टॉप परफॉर्मर्स ऑफ 2021 इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले। इट्स लाइक अ फ्लैशबैक कि पूरा जो कैलेंडर ईयर था 2021 ये कैसा रहा, किसने कैसे परफॉर्म यहाँ पे किया। तो शुरुआत जो करने वाले हैं हम इंडियाज विक्स इंडेक्स के साथ करने वाले, मतलब उसका जो ट्रेंड है, मतलब वोलेटिलिटी कैसी रही। तो वोलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो धीरे 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 टिल जुलाई अगस्त तक ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स था ये सेटल डाउन हो रहा था अराउंड 11.71 टाइम्स तक। इफ यू रिमेंबर जब पैंडेमिक आया था, दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वाज अराउंड 80 तक जा चुका था वो, मतलब आप समझ सकते हो कि वोलेटिलिटी या फिर फियर मार्केट में कितना ज्यादा था। एंड नाउ ऑन 31st of December 2021 इट हैज अगेन रोज टू 16.22, मतलब वापस थोड़ा सा फियर फैक्टर जो है या फिर वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट में वापस आती हुई नजर आ रही है। बाकी इंडाइसेस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, मेजर इंडाइसेस जैसे कि सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 हुआ, निफ्टी 100 हुआ, मिड कैप 150 हुआ या फिर स्मॉल कैप 250, तो यहाँ पे सेंसेक्स के जो रिटर्न्स रहे 2021 में वो 22% के रहे। निफ्टी के जो रिटर्न्स रहे वो 24.1% के रहे। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि लास्ट 50 स्टॉक्स ऑफ लार्ज कैप इंडेक्स, large cap category, it has performed at around 29.9%. निफ्टी 100 यानी कि टोटल निफ्टी 100 टोटल सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स, सो दैट हैज गिवन 25% रिटर्न्स। निफ्टी मिड कैप 150 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 150 जो मिड कैप स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स का जो इंडेक्स है दैट हैज परफॉर्म्ड 46.8%, दैट वाज क्वाइट फेनोमिनल। एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 यानी कि नेक्स्ट 250 है, वैसे देखा जाएगा तो बचे हुए सारे स्टॉक स्मॉल कैप है, बट टॉप 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स हैज आल्सो परफॉर्म्ड एट 61.9%। सो क्लियरली यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप मेजर विनर्स रहे कैलेंडर ईयर 2021 के। वैसे देखा जाएगा एक लार्ज कैप इंडेक्स 24-25% के रिटर्न्स दे रहा है, दैट इज आल्सो नॉट बैड, दैट इज आल्सो क्वाइट अ गुड रिटर्न, एंड दैट टू आफ्टर 2020। तो मुझे लगता है कि वैसा कोई इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बट कंपेयर अगर हम करेंगे स्मॉल और मिड कैप से तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां पे नजर आ सकता है। एनएससी 500 के जो स्टॉक्स है उसमें टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स जो रहा वो टाटा टेली सर्विसेज रहा विथ 2496% के रिटर्न। सेकंड पोजीशन पे है पूना वाला फिनकॉप, थर्ड पोजीशन पे ट्राइडेंट विथ 439% रिटर्न्स। देन अदानी टोटल गैस 358%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 343%, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस 334%, केपीआईटी टेक, आई थिंक स्मार्ट व्हीकल्स कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन जो है वो केपीआईटी की टेक की तरफ से हो रहा है, 332% रिटर्न्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स वाज डूइंग वेल एंड नेक्स्ट 2-3 years आर आल्सो एक्सपेक्टेड वेल, बट उसके बाद पता नहीं क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आ सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। सो 325% के रिटर्न्स, अदानी ट्रांसमिशन 298% एंड केपीआर मिल 283%। तो ये एनएससी 500 में से स्टॉक्स है। लार्ज कैप कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए अदानी टोटल गैस ने, तो ये लार्ज कैप बन गया बिकॉज ऑफ हाई रिटर्न्स, 358% रिटर्न्स। जेएसडब्ल्यू 343%, अदानी ट्रांसमिशन 298%, अदानी एंटरप्राइजेस 257%। तो आई थिंक ओवरऑल अडानी ग्रुप को ही बहुत ज्यादा फेवरिज्म मार्केट की तरफ से मिला है, स्पेसिफिकली फ्यू एफआईआईज की अगर हम बात करते हैं तो। बट मैं नॉर्मली अडानी ग्रुप के स्टॉक से दूर रहता हूं बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, दैट्स व्हाई दैट वेल, सो दैट्स व्हाई। टाटा पावर की अगर हम बात करेंगे तो 192% के रिटर्न्स दिए टाटा पावर, आईआरसीटीसी 189% रिटर्न्स। I have some reservations on valuations, but I think भाव भगवान छे बोलते हैं तो ठीक है, मतलब माइंट्री another high growth company from IT industry has given 188% returns. Tata Motors 162% returns. Lot of good things are happening now with Tata Motors. हमने देखा है कैसा है लास्ट मंथ जो था या फिर लास्ट क्वार्टर जो था टाटा मोटर्स के लिए फिनोमिनल रहा, हाईएस्ट एवर सेल्स उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वन मोर स्मार्ट कंपनी, automation company, I think L&T Tech is also doing well, 139%, Vedanta 121%. You must be remembering na Vedanta ke
लिए डी लिस्टिंग के ऑफर्स वगैरह आए थे, और उसके बाद आई थिंक जब वो ऑफर्स रिजेक्ट हुए, आई थिंक स्टॉक हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। मिड कैप की अगर हम बात करते हैं, टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप्स, तो टाटा डेली सर्विसेज 2496%, पूनावाला फिनकॉर्प 447% एंड ट्राइडेंट 439% के साथ ये टॉप 3 पोजीशन पे है। तो जो भी एनएससी 500 के स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी, मोस्ट ऑफ देम आर मिड कैप स्टॉक्स व्हिच हैव आउट परफॉर्म्ड इन द मार्केट। लिस्ट आपको सामने नजर आ रही होगी। आईटी स्टॉक्स ने, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो या फिर परसिस्टेंट सिस्टम्स हो, उन्होंने काफी अच्छा कमबैक यहाँ पे करते हुआ दिखाया है। स्मॉल कैप साइड में अगर हम बात करेंगे तो बालाजी अमीन्स, वन मोर केमिकल इंडस्ट्री कंपनी, 268% रिटर्न्स। एंजल वन, ये जो एंजल ब्रोकिंग लिस्ट हुई तो उसको भी बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है मार्केट की तरफ से। न्यू इन्वेस्टर्स बहुत सारे आए, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हुआ है, सो दैट्स व्हाई that particular stock has done well. Hikal 219%, Tata Motors DVR 218%, BSE 210%। फाइनली जो वैल्यूएशन के बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं बीएसई पे, सो थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे भी आता हुआ नजर आया है। बाकी स्टॉक्स की लिस्ट आपको सामने नजर आ रही होगी। नाउ अगर टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करते हैं 2021 में, तो नंबर 1 पोजीशन पे मेटल सेक्टर 69.7% रिटर्न्स के साथ। आईटी इंडस्ट्री विथ 59.6% रिटर्न्स, नंबर 2 पोजीशन। रियल्टी 54.3%, फाइनली देयर इज अ कमबैक आफ्टर सो मेनी इयर्स, 54% के रिटर्न्स मिले हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज वेरी गुड विद दिस सेक्टर, 46.1%। एंड पीएसयू बैंक्स, आई थिंक बहुत सारा क्लीन अप हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी वापस दिखती हुई नजर आ रही है, बट स्टिल रिस्क इज रिस्क विथ पीएसयू बैंक्स। तो 44.4% के साथ 5th पोजीशन पे है ये सेक्टर। निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करने वाले 5 सेक्टर तो मैंने आपको बता दिए। मीडिया ने भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है विद 34.6%। ऑयल एंड गैस 33% के साथ आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को, विच हैज गिवन 24.1%। तो अंडर परफॉर्मर सेक्टर्स कौन से रहे? पहला तो ऑटो 19% रिटर्न्स, हेल्थ केयर 18.3%, फाइनेंशियल सर्विसेज 14%, निफ्टी बैंक जिसमें मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक से 13.5%, फार्मा 10.1%, एफएमसीजी 10% एंड प्राइवेट बैंक्स 4.6% के रिटर्न्स यहां पे मिले। तो अंडर परफॉर्मेंस जो है वो इन सेक्टर्स में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी 50। कंसिस्टेंसी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 ने 2020 में भी काफी अच्छे रिटर्न दिए 23, एंड 2021 में भी 24% रिटर्न्स, आई थिंक दैट इज गुड। ऑटो इंडस्ट्री ने 11.5% 2020 में रिटर्न्स दिए और 19% 2021 में दिए हैं। Banks have underperformed quite badly for last 2 years, I'll say, minus 2.8% returns in 2020 and 13.5% returns in 2021. तो ये एक रीजन हो सकता है। आई थिंक मुझे बैंकिंग जो सेक्टर है ना, काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस नजर आता है। सो लेट्स सी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड शो इन 2020 and 21, also financial services bad year, 2020 2021 14% returns. FMCG I think 13.5 and 10%, that's what one should expect from FMCG. Healthcare 56.5%, I think बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला था 2020 में बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। 2021 आई थिंक 18.3% मोर रियलिस्टिक रिटर्न्स। आईटी कंसिस्टेंसी इज वेरी गुड, 54 and 59% रिटर्न्स इन बोथ द इयर्स, क्वाइट फेनोमिनल। मेटल इंडस्ट्री 69.7% लास्ट ईयर, आई थिंक साइकिल जो है वो टर्न अराउंड हुई थी एंड दैट्स व्हाई द परफॉर्मेंस वाज सो गुड। ऑयल एंड गैस 33% रिटर्न्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। फार्मा इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो गए थे 2020 में, 2021 रियलिस्टिक चेक मिला। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स -2.9% in 2020 and 4.6% in 2021, and that's why I am very much interested in this particular sector. I'll be very much interested in 2022, 23, 24 and 25 for banking industry. PSU banks -30% to 44.4%, good comeback. Realty 5.1% to 54.3%, आई थिंक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे निकालता हुआ नजर आ रहा है। एंड मीडिया 34.6% कंपेयर टू -8.6%। सो ये दोनों के कंपैरिजन थे 2020 और 21 के। बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओस की बात करेंगे तो बारबेक्यू नेशन सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा 194%, मैक्रोटेक डेवलपर्स 182%, इजी माई ट्रिप 154% के साथ नंबर 3 पोजीशन पे है। बाकी जो आईपीओस है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे दोस्तों। तो 2021 वाज एन इंटरेस्टिंग ईयर। सो लेट्स सी, थोड़ा सा म्यूटेड ही एक्सपेक्टेशन रखिएगा। 2 साल फेनोमेनल रिटर्न्स दिए निफ्टी ने 23 और 24%। सो आई थिंक वी शुड बी मोर रैशनल और
रियलिस्टिक इन 2022 दिस कैलेंडर ईयर। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investadnya.in को विजिट करना मत भूलिएगा। एंड यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो 30% के डिस्काउंट्स भी आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकते हैं। तो जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।